तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 बोलता है व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। ठीक है, व्यास जो है वो 3 मीटर है। ये देखिए व्यास इसका कितना है, 3 मीटर। और कितना मीटर गहरा खोदा जाता है, तो 14 मीटर गहरा खोदा जा रहा है। ये हो गया 14 मीटर गहरा और व्यास हो गया 3 मीटर। अब सुनिए, मतलब इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक जो है प्रकार का बांध बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या किया गया है, ध्यान से समझना होगा हमको। यहाँ पर है कि बोल रहा है कि जो है इससे निकली मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा बना दिया गया। कितना मीटर चौड़ा बना दिया गया है, 4 मीटर चौड़ा बना दिया गया। ध्यान से दोस्तों, अब जरा देखिए, तो जब कुएं को चौड़ा बनाएंगे तो वो भी कुछ इस प्रकार की आकृति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की आकृति हो जाएगा, है ना। अब जरा ध्यान से, इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, तो इसकी चौड़ाई जो है वह दी गई है हमको 4 मीटर। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी दी गई है, 4 मीटर। तो आइए अब हम निकालते हैं दोस्तों बांध की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बांध बनाया गया था, तो बांध की ऊंचाई क्या होगा वो देखते हैं। आइए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं जो है कुएं का बात करूंगा कि कुएं से जो है कुएं का व्यास क्या है। कुएं का व्यास बराबर, तो कुएं का जो व्यास है वो है 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 3/2 मीटर अर्थात हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए इसकी ऊंचाई दी गई है, h बराबर कितना है, 14 मीटर। हो गया। अब देखिए कुएं का तो बात हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कुएं से निकाले मिट्टी का जो है उससे जो बनाया गया बांध है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिए। जब इसको देखिएगा तो इसमें दो तरह की बातें होती है। यहाँ पर ये वलय के जैसा बनता है, जैसे आप पाइप देखे होंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से पाइप आपने देखा होगा दोस्तों। तो ये जो चौड़ाई हुआ है यहाँ पर, उसी तरह यहाँ पर भी आकृति, ये आकृति कुआं का थोड़ा ऊपर तक जाएगा। तो ये क्या है, चौड़ाई 4 मीटर है। इसकी त्रिज्या ऑलरेडी कितना है, 1.5 मैंने निकाला है। इसका मतलब अगर जब बाहर वाला का वैल्यू आएगा, बाहर वाला का त्रिज्या चाहिए, तो वो हो जाएगा कितना, तो 4 अब प्लस हो जाएगा 1.5, इट मीन्स हो गया 5.5 मीटर त्रिज्या होगा बाहर वाला का। उसी तरह से इसका त्रिज्या अगर निकालना है, चूंकि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 4 मीटर, और यहां से यहां तक का जो वैल्यू है त्रिज्या वो कितना है, तो 1.5 है। इसका मतलब है कि बांध का जो त्रिज्या होगा दोस्तों वह हो जाएगा 5.5 मीटर, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाया, जिस तरह पाइप में होता है। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या जबकि बात करें, आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाला त्रिज्या 1.5 है और बाहर वाला त्रिज्या कितना है, तो 4 में 1.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। और इसमें क्या है, बांध की ऊंचाई पता ही नहीं है, तो बांध के लिए स्पेशल बात करते हैं कि बांध के लिए यहाँ पर क्या बात होगा वह देखते हैं। तो लिख देते हैं बांध की त्रिज्या बराबर, तो बांध का त्रिज्या कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसकी चौड़ाई को देखिए कितना है, 4 मीटर है। और जब हम आंतरिक त्रिज्या के लिए जा रहे थे, ये 1.5 इसमें ऐड करना होगा, अर्थात 1.5 हो गया। तो जब बांध की त्रिज्या निकाल रहे हैं, चूंकि ये बाहरी है तो मैं कैपिटल आर इसे मानता हूं दोस्तों। तो ये हो गया 4 अब प्लस हो जाएगा 1.5, तो वैल्यू कितना हो गया हमारा 5.5। ठीक है, मीटर हो गया। जबकि जो है बांध का मतलब आंतरिक त्रिज्या जो होगा, बांध की आंतरिक त्रिज्या, ये तो बाहरी हो गया, आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या कहने का मतलब है स्मॉल आर, अर्थात हो गया कितना, तो सिर्फ 1.5 है अंदर वाला त्रिज्या। एक तरह से इसको भी दे सकते हैं बांध की त्रिज्या, अर्थात जैसे आंतरिक लिखा हमने तो इसको बाहरी त्रिज्या भी कह सकते हैं, बांध की बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या अर्थात कैपिटल आर बराबर निकल गया दोस्तों दोनों। अब देखिए बांध की ऊंचाई तो h1 है
और वो हमको निकालना है कि कितना होगा नहीं होगा। तो चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूं दोस्तों। देखिए चूंकि यह वलय के आकृति का है इसलिए वलय के हिसाब से ही इसको डील करना पड़ेगा। तो कुएं से निकाले मिट्टी का आयतन बराबर कुएं से निकाली मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा दोस्तों। आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बांध का आयतन। देखिए ध्यान से, अब क्या हो गया, मिट्टी का आयतन मतलब हो गया क्या, बेलन है पाई r स्क्वायर h। इधर देखिए बांध का आयतन, तो बांध में दो बातें हैं, एक अंदर और दूसरा बाहर। ठीक है, ये चीज जब जाएगा तो ये वलय का रूप ले लेता है, अर्थात पहले बाहरी जो है बेलन का पार्ट देखना होगा। बाहरी मतलब ये एक तरह से समझ लीजिए तो वलय के रूप में है। तो यह हो जाएगा क्या दोस्तों, पाई r स्क्वायर h1। ठीक है, पाई r स्क्वायर h1। और माइनस देखिए दोस्तों, ये तो मैंने यहां से यहां तक का लिया। अब ये पार्ट, सिर्फ ये पार्ट चाहिए हमको। ठीक है, सिर्फ ये पार्ट चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, ये वाला पार्ट जो है घटाना पड़ेगा हमको, है ना, क्योंकि यह वलय है। वलय जब बनता है, यहाँ देखिए ये त्रिज्या 1 है और ये त्रिज्या 1 है, अर्थात ये स्मॉल r ये r है। हमको सिर्फ ये पार्ट चाहिए। तो ये पार्ट कैसे निकलता है दोस्तों, जब हम क्या करेंगे, बाहर वाले में अंदर वाले को घटा देंगे तो ये वाला पार्ट सिर्फ चला आएगा। वही कंडीशन यहाँ पर भी हो रहा है, ये वाला पार्ट सिर्फ हमको चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होगा, पाई r स्क्वायर h और माइनस करना होगा पाई r स्क्वायर h, इस तरह करना होगा ताकि हमको ये वाला सिर्फ पार्ट मिल सके। तो यहाँ पर लिख देंगे पाई r स्क्वायर h। ठीक है, h1। अब यहाँ पर देखिए पाई तो कॉमन आ गया और यहाँ पर दोनों का त्रिज्या अलग है, तो r स्क्वायर h और इधर हो जाएगा पाई r स्क्वायर h1 माइनस पाई तो खत्म हो गया दोस्तों, r स्क्वायर h1। अब दोनों बगल से पाई कैंसिल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों बगल से क्या हुआ, हमारा पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं, आगे कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर r है, ठीक है, तो r है तो इसका r का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया गया है, यह दिया गया है 3। तो 3/2 का वैल्यू कितना हो गया, 3/2 हो गया। और h का वैल्यू इसका कितना है, 14। यहाँ पर से इसका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू है 5.5 इंटू 5.5। इसका h का वैल्यू कितना हो गया, तो h हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, h हमको निकालना है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, r स्क्वायर और माइनस कर सकते हैं r स्क्वायर इंटू कर सकते हैं h1। तो यहाँ पर देखिए 9 हो गया 4 और गुना हो गया 14। ये आर्क है, तो r क्या है, बाहरी त्रिज्या, कहने का मतलब ये वाला है 5.5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंतरिक त्रिज्या, इसका मतलब क्या है 1.5 का स्क्वायर। ध्यान से, अब इसका क्या हो गया, इंटू h हो गया, h1 हो गया। हमको यही तो निकालना है दोस्तों। आगे बढ़े, अब समझिए आगे क्या करना है। आगे हो गया 9/4 और गुना हो गया 14। अब इसको ध्यान से देखें, इसको सॉल्व कर लेना है हम सबको। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक बार जुड़ेगा, जुड़ने का मतलब है 5.5 और प्लस हो जाएगा 1.5 इंटू हो जाएगा, एक बार घटेगा तो 5.5 और माइनस हो जाएगा 1.5 इंटू h1। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्मूला पर हमने इसको पुट कर दिया दोस्तों। आगे देखिए, आगे क्या है, 9/4 और गुना कितना हो गया 14। 9/4 और गुना कितना हो गया दोस्तों 14। तो इस चीज को यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ये हो गया 9/4 और ये हो गया गुना कितना 14। अब देखिए एक बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना, तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। और एक बार घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए हमको निकालना है h1, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर पहले 9/4 रहने दीजिए और गुना कितना है 14। ये दोनों गुना में है, इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। ठीक, ये हो गया h1। अब काटिए दोस्तों, जो जो कट सकता है, 7 दूना कितना कटता है 14 और 2 से इसको काटिए 2 बार में, तो हो गया 9/8 बराबर कितना हो गया h1। 9/8 अब बटे क्या हो गया h1। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड कर लीजिए h1। ये एक बार में कितना हो जाएगा, तो 8 और एक रेस्ट रह जाता है, फिर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा ये 1, हो जाएगा 2 और 5, क्या आ जाएगा दोस्तों मीटर। अर्थात यहाँ पर जो है बांध की ऊंचाई, अतः बांध की ऊंचाई बराबर
बांध की ऊंचाई बराबर कितना गया 1.125 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमने इससे जो है सॉल्व कर दिया दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादातर मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो अगले नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।